हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। बच्चों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि मैंने सोचा था कि आज दिन में मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, लेकिन बारिश हो गई। अब कैसे होगी शॉपिंग? तुमने सोचा है कि कल मैं पूरे 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, लेकिन अचानक तुम्हें पता चला कि 1-2 दिन के लिए तुम्हारे घर में कुछ मेहमान रहने आने वाले हैं। कैसे होगी अब पढ़ाई? तुमने सोचा है कि अगले महीने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिनिमम 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन तुम्हें पता चला कि अगले महीने तो पड़ोस वाले घर में शादी है, शादी वाला माहौल होगा, यानी कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट रहेगा, नहीं हो पाएगी पढ़ाई। तुमने सोचा हुआ था कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा नीट का सिलेबस कवर कर लूंगा, लेकिन अचानक तुम्हारी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई है और अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर हर ऑल्टरनेट डे उनको देखने जाना पड़ता है। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है जिसकी वजह से हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिन्हें हमें रिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ देना पड़ेगा और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगी जो कि कंप्लीटली अनइनवाइटेड होंगी और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिन्हें हम खुद अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम खुद इन्विटेशन देते हैं, और कब वो सिचुएशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है हमें खुद पता नहीं चलता। और इन सभी प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हर बच्चा फेस कर रहा है वो है मोबाइल फोन एडिक्शन। हम इसे एडिक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सभी अपने अपने घर का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो उनमें से कम 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें रात को सोने से पहले मोबाइल फोन स्क्रोलिंग की आदत है। भाई, मेरे घर में तो मेरे कुछ कजन्स ऐसे हैं जो कि वॉशरूम में तक फोन लेकर जाते हैं और कहते हैं यार मुझे ना तब तक पॉटी नहीं आती जब तक मैं स्क्रोलिंग ना कर लूँ। तुम देख रहे हो स्क्रोलिंग ने कितना ज्यादा हमें ओवर पार कर लिया है कि पॉटी जाने के लिए भी हमें स्क्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। देख रहे हो कि हमारी प्रेशियस टाइम का कितना ज्यादा हिस्सा स्क्रोलिंग ने ले लिया है। अगर आप लोग किसी टारगेट पर फोकस कर रहे हो, जैसे कि अगर आप नीट जेईई एस्पिरेंट हो, आपको पता है कि कुछ महीनों में करियर डिसाइडिंग डे आप लोगों का सामने आने वाला है, और फिर भी मोबाइल फोन एडिक्शन का शिकार तुम होते चले जा रहे हो, तो आज की वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इस एडिक्शन से जितना जल्दी हो सके फ्री हो जाओ, तुम बहुत सारा टाइम सेव कर पाओगे और उस पर्टिकुलर गोल पे लगा पाओगे जिसके लिए तुम न जाने कब से एम कर रहे थे। मोबाइल फोन एडिक्शन दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम्हें रियलाइजेशन हो कि एडिक्शन हो चुका है। उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं अपने घर का एग्जांपल देती हूँ। मेरे मम्मी पापा ना कितने बार मैंने नोटिस किया है फोन स्क्रॉल करते रहेंगे जब भी फ्री रहते हैं। कितने बार ऐसा हुआ है कि वो जैसे रूम में बैठे हुए हैं, मैं अचानक से उनके रूम में एंटर करती हूँ, वो स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं। मैं डांटती हूँ, अब क्या कर रही हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो स्क्रोलिंग करने में? तो पापा बोलते हैं यार मैं अभी अभी तो काम से आया बेटा, तो इसलिए स्क्रोलिंग कर रहा था। मम्मी कहती है इतने घंटे में किचन में थी, थोड़ा तो ब्रेक मिल रहा है मुझे, मुझे स्क्रोलिंग करने दो। मैं गिल्ट में चले जाती हूँ कि पेरेंट्स को डांट दिया। फिर कुछ घंटे बाद जब मैं दोबारा इनके रूम में जाऊं, ये फिर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। रात को सोने से पहले स्क्रॉलिंग करके सोएंगे। उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो स्क्रॉलिंग की वजह से अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, और वो टाइम जो कि वो स्क्रॉलिंग में लगा रहे हैं कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते थे। ये तो थी पेरेंट्स की बात जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, जो जॉब पे लग गए हैं। लेकिन आप लोगों को क्या, मेरे बच्चे, आप लोगों की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और जॉब के लिए तो तुम्हें पता भी नहीं है कि जहां टारगेट कर रहे हो वहां पहुंच भी पाओगे या फिर नहीं। तो तुम्हें तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि हाँ भाई एडिक्शन तो हो गया है, और पेरेंट्स की तरह इस चीज को नकारना नहीं है कि कहाँ हुआ है मुझे एडिक्शन, थोड़ा ब्रेक ही तो लिया है। नहीं, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे स्क्रोलिंग की आदत पड़ गई है। एक्सेप्टेंस जब आएगा तभी इंप्रूवमेंट पर वर्क कर पाओगे। और तुम फिर भी इतने ढीठ हो, जिद्दी हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं कोई एडिक्शन नहीं हुआ है मुझे, तो एक चीज करके देख लो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद अगले 24 घंटे तक अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करो। जितने बार भी तुम फोन यूज कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट टाइम नोट करो, लेकिन अप्रोक्सीमेट आइडिया तो तुम्हें लग जाएगा ना। सपोज नाश्ते के बाद तुमने आधे घंटे फोन चलाया, तुम्हें पता तो चल जाएगा कि 25-30 मिनट फोन चल गया होगा। नोट करो। रात होने से पहले तक देखो कि तुमने कितने बार फोन यूज किया और उसमें से कितने टाइम तक तुमने स्क्रोलिंग करी। तुम्हें पता चल जाएगा कि 24 घंटे में से कितने घंटे तुम लोग स्क्रोलिंग में वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद तो फाइनली एक्सेप्ट कर लेना कि तुम्हें एडिक्शन हो चुका है। अब जब तुमने रियलाइज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मोबाइल फोन एडिक्शन का मैं शिकार हो गया हूं, तो देखो वो क्या चीज है जो कि तुम्हें स्क्रोलिंग के लिए ट्रिगर करती है। क्या तुम जब बोर हो जाते हो तब स्क्रोलिंग करते हो, या फिर जब स्ट्रेस में आते हो तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए तुम लोग स्क्रोलिंग करते हो, या फिर बेवजह स्क्रोलिंग की तुम्हें हैबिट हो गई है? जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ बच्चों, तो मेरे काम का 70% काम फ़ोन से ही होता है। मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, तो मुझे वीडियोस एडिट करनी होती है, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस अपलोड करने होते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड करनी होती है, कई बार स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, कंटेंट ढूंढने के लिए, नोट्स लिखने के लिए मैं फ़ोन को यूज़ कर लेती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ध्यान पूरा काम पर नहीं है, दिमाग में और चीजें भी चल रही है। यार कहीं घूमने जाना था, यार शॉपिंग भी बची हुई, अच्छा सेल भी चल रही है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, और उनमें से कोई एक चीज अचानक से पॉपअप होती है और जिसकी वजह से मैं किसी भी चैनल को सर्च करने लग जाती हूँ या फिर रैंडमली स्क्रॉल करने लग जाती हूँ। तुम देखो कि तुम किस रीजन की वजह से स्क्रॉलिंग करते हो।
अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जब बोर हो जाते हो किसी काम से तब स्क्रॉलिंग करते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मेरे बच्चे कि आप कोई हेल्दी ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो। जैसे मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैंने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ कर लिया अपने लिए कि जब जब मुझे लगता है कि अरे मैं स्क्रॉलिंग करने लग गई हूँ, तो मैं फटाक से फ़ोन छोड़ देती हूँ और मैं अपने रूम में या तो अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करने लग जाती हूँ, बेड साफ करने लग जाती हूँ, किचन में खड़े हो जाती हूँ, देखती हूँ कौन सी वाली रैक गंदी है वो साफ करने लग जाती हूँ, फ्रिज का कोई कॉर्नर गंदा दिख रहा है वो साफ करने लग जाती हूँ। कल तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन का कवर निकाल के वही साफ करने लग गई थी। मैंने कहा फ़ोन स्क्रॉल नहीं करूँगी, करूँगी तो कुछ प्रोडक्टिव काम करूँगी ताकि उससे मेरा भी तो कुछ फ़ायदा हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो और तब आप लोग स्क्रॉलिंग करते हो, तो कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज कर लो। जैसे तुम्हें लगे बोर हो रहा हूँ, स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो रही है, नहीं 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 मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, वो हेल्दी ऑल्टरनेट ऑप्शन की लिस्ट तुम्हारे पास मौजूद होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, और वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने लग जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बोर होने की वजह से नहीं, स्ट्रेस की वजह से मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ, दिमाग में बहुत ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से टेंशन हो रही है और फिर तुम्हें लगता है स्क्रॉल करूंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, ऐसे केस में जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम टेंशन में आ रहे हो, सबसे पहले तो फोन छोड़ो, 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करो, लंबी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो 5 बार। जब डीप ब्रीदिंग हो गई है उसके बाद खुद से शांति से पूछो कि क्या ये स्क्रॉलिंग सच में मेरी स्ट्रेस रिलीज करने में मेरी मदद कर रहा है या फिर मुझे और इरिटेशन टेंशन इस तरफ लेकर चले जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रेस में क्या होता है, तुम्हें कुछ और प्रोडक्टिव काम करने का मन नहीं करता, तुम्हें स्क्रीन यूज़ करनी है ताकि कुछ ना कुछ आंखों के सामने चलता रहे और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो उसके लिए भी मैं कहूँगी बच्चों की स्क्रॉलिंग मत करो। एक पर्टिकुलर वीडियो क्लिप लगा लो जिसपे सेम स्टोरी लाइन चल रही हो, जैसे वेब सीरीज का कोई एपिसोड लगा दिया, कोई पुरानी देखी हुई मूवी को वापस से प्ले कर दो, या फिर कोई टीवी सीरियल का एपिसोड लगा दो, कोई फेवरेट कार्टून लगा लो। मेरा कहने का मतलब है अगर स्क्रीन यूज करनी है तो सेम स्टोरी लाइन वाली कोई क्लिप देख लो। स्क्रॉलिंग करते हुए क्या होता है ना, हम 50 सेकंड का एक शॉट दिख रहा है जिसमें कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है, फिर उसके बाद कुछ सैड आ गया, फिर उसके बाद कुछ हैप्पी चल रहा है, तुम देख रहे हो सेकंड्स में चीजें फ्लक्चुएट हो रही है, माइंड को कितने फास्ट चीजें प्रोसेस करनी पड़ रही है और इसकी वजह से फिर इरिटेशन हो जाती है। तो जब स्ट्रेस में हो 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करो और उसके बाद भी अगर स्क्रीन यूज करनी है तो कोई सेम स्टोरी लाइन वाली आप लोगों को चीज देखनी है, शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बोर्डम भी रीजन नहीं है, स्ट्रेस भी रीजन नहीं है, ये स्क्रॉलिंग मेरी हैबिट बन चुकी है, तब फिर आगे वाले पॉइंट्स तुम्हारे लिए है। अगर स्क्रॉलिंग करना तुम्हारी हैबिट बन चुकी है तो सबसे पहले तो बाउंड्री सेट कर लो। कहते हैं ना तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता होनी चाहिए, उसी तरीके से तुम्हें तुम्हारी स्क्रॉलिंग की लिमिट पता होनी चाहिए। अगर आप नीट जेईई एस्पिरेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर तुम्हें स्क्रॉलिंग को फुल स्टॉप करना है, क्योंकि अगर स्क्रॉलिंग आगे बढ़ती रही तो मार्क्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मार्क्स डिट्योरेट होते जाएंगे, परफॉर्मेंस डिट्योरेट होती जाओगी और फिर सिर्फ रिग्रेट सामने रहेगा कि पूरे साल भर क्या किया, बस स्क्रॉलिंग करी। अपने लिए रिवॉर्ड टेक्निक तुम लोग अपना सकते हो। जैसे तुमने सोच लिया कि यार अगर मैंने 1 घंटे पढ़ लिया ना तो 10 मिनट की स्क्रॉलिंग करूंगा, अच्छा अगर मैंने आज के टारगेट्स पूरे कर लिए तो रात को सोने से पहले आधे घंटे स्क्रॉलिंग कर लूंगा। इस तरीके से अपने लिए रिवॉर्ड मेथड सेट करते हुए आप लोग स्क्रॉलिंग करो। जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स है जिनका तुम्हारी नीट जेईई की प्रिपरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें जितना जल्दी हो सके रिमूव करो, क्योंकि वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेगी। अच्छा, वेबसाइट ब्लॉकर्स भी आते हैं बच्चों। मैं रिसेंटली अभी रक्षाबंधन वाले टाइम पर मेरे कजन के घर पे गई थी, वो जेईई की प्रिपरेशन कर रही है, जेईई 2026 की, तो वो ना अपने फोन में स्क्रॉलिंग कर रही थी, अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन आई कि लिमिट रीच्ड। फिर मैंने उससे पूछा है क्या चीज़ है, तो फिर उसने मुझे बताया कि दी ऐसी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती है, वेबसाइट्स आती है जिसके थ्रू आप कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐप्स पर अपना टाइम सेट कर सकते हो कि जैसे ही मैंने 10 मिनट हुए वो खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी कि स्क्रॉलिंग स्टॉप कर दो। ऐसी वेबसाइट यूज़ करो ना बच्चे। अगर तुम्हें लग रहा है कि स्क्रॉलिंग मेरी हैबिट ही बन गई है तो क्यों ना आउटसाइड सोर्सेज की मदद ली जाए, कुछ ऐसी वेबसाइट्स की एप्लीकेशंस की मदद ली जाए जो कि आपको रिमाइंडर दे दे कि भाई बहुत हो गया, अब पढ़ाई करना शुरू कर। ठीक है जी, वेबसाइट ब्लॉकर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। फ़ोन फ्री जोन खुद के लिए क्रिएट करो। अगर पढ़ने बैठ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार इस टाइम पर मेरा फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो उस टाइम पर फ़ोन दूसरे रूम में छोड़ दो और दूसरे रूम में जाकर पढ़ाई करो। अपने मॉड्यूल्स, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी के बुक, नोट्स, इन सब के जरिए पढ़ो। और तुम्हें लग रहा है नहीं मैं तो पढ़ाई ही फ़ोन से करता हूँ, तो उस टाइम पर बाकी सारी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और फिर जाके पढ़ना शुरू करो। बच्चों, अगर किसी को बार बार डंडा देना है, रिमाइंड करवाना है कि तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तो वो तुम्हें तुम्हारे लिए खुद ही बनना पड़ेगा। इस प्रेपरेटरी फेज में तुम ही स्टूडेंट हो, तुम ही टीचर हो। वो डंडा, वो रिमाइंडर तुम ही खुद के लिए क्रिएट करोगे और तुम्हें ही पढ़ना होगा। बार बार कोई और आके तुम्हें रियलाइज नहीं करवाएगा कि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फ़ोन फ्री जोन क्रिएट करते हुए प्रिपरेशन करना। सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव अपने लिए ढूंढ लो। जिस टाइम पर तुम स्क्रोलिंग करने बैठ रहे हो और तुम्हें लग रहा है यार 5-10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तुम्हारे पास एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि स्क्रोलिंग के अलावा और मैं इस फ्री टाइम में क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे कबर्ड ऑर्गेनाइज करने की बहुत आदत है, तो मैंने कबर्ड ऑर्गेनाइज कर दी, या फिर अपना रूम क्लीन कर दिया, या फिर किसी फ्रेंड को कॉल कर दिया, उससे बात कर दी, किसी पुरानी मूवी की क्लिप देख ली। कुछ भी ऐसा काम करो जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें खुशी मिल सकती है और तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हारे टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन स्क्रोलिंग नहीं करनी है। इन पॉइंट्स का ध्यान में रखना, एक्सेप्ट करो कि मोबाइल फोन एडिक्शन हो गया है और इन पॉइंट्स पर वर्क करना शुरू करो। फिर भी कोई मेरे ऐसा धुरंधर नीट एस्पिरेंट है जो कह रहा है नहीं दी, स्क्रोलिंग की तो मुझे आदत हो गई है, कैसे दूर करूं, इससे भी नहीं हो पाएगा, तो अगर तुम्हें स्क्रोलिंग करनी है तो क्यों ना कुछ ऐसे कंटेंट की स्क्रोलिंग करी जाए जो कि तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में भी मदद करे। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर टॉपिक वाइज शॉर्ट्स की फॉर्म में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आजकल हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर से शॉर्ट्स की फॉर्म में टॉपिक्स को समझ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को स्क्रोलिंग करनी है तो मेरे इन टॉपिक वाइज शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, मैंने यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। तो जैसे ही तुम्हारी बायोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, जो भी यूनिट अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, उस यूनिट से रिलेटेड, उस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है बच्चों। तो स्क्रोलिंग करनी है तो ऐसे शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करो जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में भी मदद करे। तुम्हें लग रहा है कि नहीं, स्क्रोलिंग करते हुए मुझे फिर वीडियोस भी नहीं देखनी है, तो क्यों ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाए, क्वेश्चंस की स्क्रोलिंग करो। हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आजकल हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस वाली यूनिट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस की स्क्रोलिंग करो। अगर स्क्रोलिंग करनी है तो उन चीज़ों की स्क्रोलिंग करो जो कि आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाने में, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में भी मदद करे। अगर आप लोगों को मोबाइल फोन एडिक्शन है तो इसको एक्सेप्ट करो और इंप्रूवमेंट पर वर्क करो बच्चों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ तुम क्या हेल्दी ऑप्शन अपने लिए चूज करोगे। जैसे तुम्हें लगेगा कि मैंने स्क्रोलिंग स्टार्ट कर ली है, वो हेल्दी ऑल्टरनेट ऑप्शन बताओ जिसको तुम रिप्लेस करोगे इस मोबाइल फोन स्क्रोलिंग की आदत से। जैसे मैं अपनी स्क्रोलिंग की आदत को रिप्लेस करती हूँ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने से। जैसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग हो रही है, मैं फटाफट रूम में कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने लग जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। इससे मेरा रूम भी साफ होता है, मेरा टाइम भी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो जाता है। तुम बताओ वन हैबिट दैट यू विल यूटिलाइज जिसकी वजह से तुम अपनी मोबाइल फोन स्क्रोलिंग की आदत को रिप्लेस करोगे। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.